बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड WB बाय हिमानी। पाकिस्तान सुपर लीग का अहम तरीन मरहला जारी है, जहां आपसे कुछ देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि मुल्तान सुल्तान के साथ PSL 6 का फाइनल किसने खेलना है। अभी मैच जारी है, इस्लामाबाद और पेशावर का आखिरी गेंद है, देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कितने रन्स बना रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट की कामयाब तरीन टीम है। 10 में से 8 मैचेस जीते, ऐसा आज तक PSL में नहीं हुआ कि 10 में से 8 मैचेस जीते हो किसी टीम ने। और फिर जो अहम मरहला था क्वालिफायर का, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे अब से कुछ मिनट्स पहले तक, लेकिन हसन अली ने कमाल कर दिया। एक सरप्राइज इनिंग, जबरदस्त इनिंग हसन अली की तरफ से। तो अभी रिव्यू लिया हुआ है, हम देखते हैं कि फाइनल स्कोर कितना होता है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लास्ट बॉल अभी फेंकी जानी है। 172 रन्स का स्कोर कर लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यानी कि 174 पे क्लोज किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अब ये मैच जीतने के लिए पेशावर को 175 रन्स चाहिए। मेहमानों के तारुफ से पहले राशिद अजीब साहब, 175 कैसा टारगेट है? अच्छा स्कोर नजर आ रहा है तो। अच्छा, हसन अली ने कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छी बैटिंग की। 110 पे 8 आउट हो गए थे तकरीबन 15th ओवर में, सही। और उसके बाद जो लेके गए और ये मैच विनिंग साबित होना चाहिए। और हसन अली ने, यानी एक गेंद पहले तक का स्कोर है मेरे पास, तो 16 गेंदों पर 45 रन हसन अली बनाया। तो इस वक्त ये स्कोर देखते हुए आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? हमने सबने प्रेडिक्ट किसको किया है? इस्लामाबाद को किया है ना, तो अभी भी इस्लामाबाद लगता है। भाईजान आपको? इस्लामाबाद। अच्छा। और हसन अली की जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी बैटिंग ये बात कम। तनवीर भाई तारीफ कर रहे हैं यार, मतलब बात ही खत्म हो गई। उसमें लग रहा है असली वाले तनवीर भाई नहीं है, ये कोई और है। नहीं, उसमें भी मैंने पूरी बात आपने मेरी सुनी। अच्छा, सॉरी मैंने बोला बहुत अच्छी बैटिंग की। हाँ। लेकिन पेशावर के जो बॉलर्स हैं, उनकी कोई एक्सपेरिमेंट नजर नहीं आया मुझे। 8 आउट देखिए, हसन अली किया, वरना तो मैच निकाल दिया। हसन अली की बैटिंग एक जगह पे ठीक है, अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसको तेज बॉलिंग ही करते रहे। कोई स्लो वन नजर नहीं आई, कोई बाउंसर नजर नहीं आए। अगर ये सब चीजें हो रही होती, उसके बावजूद वो छक्के लगाता, तो मैं कहता वाकई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई। और क्विकली इसमें ही बात कर लें, पाकिस्तान सुपर लीग से एक और टीम जो आउट हो गई, वो डिफेंडिंग चैंपियन थी, कराची किंग्स। फ्रैंकली इस पूरे टूर्नामेंट में कराची किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेला है नहीं, या बस स्पेशली धक्के में पहुंच गए, वो ठीक है। जब तक ये इवेंट कराची में हो रहा था, उस वक्त तक तो लाहौर और कराची डोमिनेट कर रहे थे। हाँ। लेकिन हम यहाँ देखते हैं अबू धाबी में आके तो बिल्कुल बुझे रहे। हाँ। और शर्जील वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, गप्टिल परफॉर्म नहीं कर पाए, आमिर परफॉर्म नहीं कर पाए। ये आमिर ने 5 नॉर्मल मैचेस में एक भी विकेट नहीं ली। कल पहली विकेट ली, छठे मैच में 11 मैचेस में 5 विकेट्स हैं उनके। तो ये टोटल कैलिबर के बॉलर हैं। अबू धाबी वाली लीग में 5 नॉर्मल मैचेस में एक भी विकेट नहीं। जिस तरह शाहीन अफरीदी ऊपर से आउट करते हैं आके, तो आमिर ने ऊपर से आउट नहीं किए दायरे में, जिसकी वजह से कराची को काफी नुकसान हुआ है। तो आमिर को नेक्स्ट इवेंट में या जो पाकिस्तान अगर खेलना है तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इस तरह से वो वापस नहीं आ सकते थे, वरना मसला हो जाएगा। क्या हुआ कराची किंग्स के साथ भाईजान? देखिए मुझे बताएं, कराची किंग्स ने अच्छा क्या किया है PSL में? ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं, बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली उन्होंने। अगर हम दूसरों को देखते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। सैलरी नहीं यार, बहुत बुरी क्या, बहुत गंदी क्रिकेट खेली। सही है। हाँ। जैसी हम सोच रहे थे खेलनी चाहिए, और जब से ये अबू धाबी में आए, उस पहले मैच से हम यही सोच रहे थे। हम क्या, आवाम भी यही सोच रही थी, आज हारे, कल हारे, परसों हारे, वो हार गए। और कल के जो मैच में कोई एक गलती नहीं, कुछ 6 गलतियां की उन्होंने। जब आपको आखिरी ओवर में 6-7 रन चाहिए और आप उसमें 2 कैच छोड़े, तो उसके बाद तो आपको हारना चाहिए, फिर नहीं जी, फिर आप डिजर्व नहीं करते। के अलावा भी बहुत डिजर्व टू विन। इन प्लेयर में इलियास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लास्ट 3 मैचेस में लास्ट ओवर्स किए उसने। सही है। लेकिन उसका एग्रेशन, उसका कॉन्फिडेंस, लग रहा है कि ये बॉलर आगे जाके बहुत अच्छा बॉलर बनेगा। इमाद की कप्तानी कैसी थी भाई?
नहीं, मैंने ये तो बोला उसकी कप्तानी अच्छी होती तो 6 गलतियां तो ना होती। अच्छा। वो 1 ओवर किया, सर्किल में हट गया, उसके बाद वो जजई जो लड़का है पेशावर को, उसने इनको मारा, उसको बिल्कुल बहुत मारा उसके फेवरेट एरिया में बॉलिंग किए जा रहे हैं, स्लो वन पे उसको नहीं, उससे नहीं खेला जा रहा, लेकिन वहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद तिशारा परेरा ने 2 ओवर किए, 10 रन दिए, 2 आउट किए, उसको 2 ओवर अगले नहीं करवाए। यार ऐसा थोड़ी होता हर आप मैच। मुतमईन हैं माँ की कप्तानी से? बॉल इतनी ब्रेक नहीं हो रही थी, थोड़े से वेट हो गई, जिसकी वजह से अगर हम लाहौर वाला मैच देखते हैं वहाँ दानिश अजीज को भी करवाया, बॉलिंग कराई, फिर उसने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है नूर, उससे बॉल करके 2 स्लिप लेके भी बॉलिंग करी। सही है। इमाद ने खुद अपने पिच के ऊपर डिपेंड करता है, ड्राई पिच थी, ब्रेक हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर बॉल थोड़ी सी गीली हो गई तो मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स का बॉल करना। इस वजह से अपने ओवर भी थोड़े बचा के रखे। सही है। और दानिश से बॉलिंग नहीं करवाई, इसका मतलब है कि ब्रेक नहीं मिल रही थी वहाँ। जनाब देखते हैं, मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, देखते हैं कि अभी क्या होता है। अगर पेशावर फाइनल खेलती है, अगर आज का मैच जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम बन जाएगी पीएसएल की हिस्ट्री की जो कि चौथा फाइनल खेलेगी। पीएसएल 2 का फाइनल भी खेला पेशावर ने, पीएसएल 3 का फाइनल भी खेला पेशावर ने, पीएसएल 4 का फाइनल भी खेला। अब देखते हैं कि अभी क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वो वाहिद टीम है पीएसएल की जिसको पीएसएल की ट्रॉफी 2 मरतबा उठाने का एजाज हासिल हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे आज के मेहमानों के बारे में बड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ ज़ाती तौर पे, इसलिए कि आप उनको साथ बहुत कम देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, इक्का दुक्का मरतबा ही देखा आपने, हमने भी बहुत कम देखा, इसलिए हम चाहते थे कि आएँ, साथ आएँ, ताकि ज़रा कुछ गपशप हो सके, कुछ मासूमाना सवालात हो सकें, कुछ ज़रा मुख्तलिफ नौयत की गुफ्तगू भी हो सके। तो इनमें से जो एक है, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एक कपल है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, खुशो खुर्रम रखें इंशाल्लाह हमेशा। इनमें से एक जो है वो बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन, सियासत में बड़ा कलीदी किरदार रहा, सदर पाकिस्तान के ऑफिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, फिर एक टेलीविजन चैनल की बुनियाद रखी और अभी भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक ऑनलाइन जो आजकल जो कि मैं भी इसी किस्म के बिजनेस से रिलेटेड हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, तो उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जो बेगम साहिबा हैं वो सियासत की खिलाड़ी हैं और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी हैं, और ज़ाहिर अगर बात सियासत की है तो आप उनकी राय से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना नाम बनाया। ख़ासतौर पर इस बात के लिए बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए कि ज़ाहिर है हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए इस तरह नाम बनाना निस्बतन मुश्किल होता है, तो इस हवाले से ही बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किरदार अदा किया है। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसेस हशाम रियाज शेख साहब, यानी कि हशाम भाई और शर्मिला साहिबा। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। खैरियत से हम? ऑल वेल सर। और आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपके लिए आए हैं स्पेशली। मुझे मालूम है, मैंने बड़ी जाती तौर पे दरखास्त की कि सर आप अभी लैंड किया हूँ कुछ घंटे पहले। आप लाहौर से हैं अभी? जी लाहौर से। वाह वाह, क्या बात है। आपसे ये काम नहीं हो सका कन्विंस करने का, हमने कर लिया भाई को कन्विंस। देखा मैंने तो आपको कहा था कि ये मैं नहीं कर सकती। तो मतलब आपकी चलवल नहीं रही, इसका मतलब कुछ आप शो के लिए कन्विंस नहीं कर बड़ी पाए। कम चलती है। अच्छा, मैंने कहा वो काम जो मैं दूसरे राउंड में करता हूँ यहीं से शुरू कर दूँ मैं इसका। तो अच्छा, क्रिकेट विकेट में है कोई इंटरेस्ट शाम भाई या बस कम ही है जरा? वैसे बहुत इंटरेस्ट था 99 के वर्ल्ड कप हाँ। में, एचएसएन के दिन थे, बहुत खेला भी और पैशनेटली देखा। फिर बस वो 99 की हार के बाद ऐसा आपका दिल टूटा? ऐसा दिल टूटा कि बस। यानी क्रिकेट से आपकी यादें अच्छी नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप हारे तो आप डिसहार्ट हो गए, 92 और का 92 वर्ल्ड का कैप्टन जो है आपका सियासी मुखालिफ बन गया, तो आप ये मतलब नहीं, मेरा तो नहीं, इनका बन गया। मैं तो आपने यानी ऑफिशियली सियासत से ज़ाहिर ला ताल्लुक ही किया हुआ है, कोई लेना देना नहीं। आप भी बिजनेस में आगे, आपको पता है बिजनेसमैन पाकिस्तान में नॉन सियासी होता है। हाँ ओके। तो भाई अच्छा, अब कराची भी आउट हो गया है, लाहौर भी आउट हो गया है, क्या कहेंगे पीएसएल? इस्लामाबाद, मैंने आपके ख्याल में इस्लामाबाद हैज अ फेयर चांस टू विन? बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? पेशावर। अच्छा ज़ल्मी। ओके ओके। और फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपका पाकिस्तान सुपर लीग में या किसी भी टीम में? एक खामोशी। अच्छा, कोई मिल नहीं। वैसे ये मसला है, लोग कहते हैं कि स्टार्स नहीं है, क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि लेकिन स्टार्स की एक कमी है। टीम कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं फिर पता नहीं क्या हो जाता है। कोई हाँ। कंसिस्टेंसी किसी में नहीं है। ओके, चलें देखते हैं। जरा कुछ आपसे मासूमाना सवालात करते हैं आगे। मैं जरा इस तरफ भी हमारे मुल्क में स्टार्स बन जाएंगे अगर उनको भी कमर्शियल मिलने लग जाए तो। अच्छा सही है, ठीक भाई। जरा दिखा देते हैं पहले कि आखिरी प्रेडिक्शन क्या की थी मैंने और डाक साहब ने। दिखाएं जरा, दिखाएं साहब। अगर कल हुआ इस्लामाबाद वर्सेस कराची तो कौन जीतेगा आपके ख्याल में? इस्लामाबाद। अच्छा, और अगर हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर तो कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। अच्छा, आप हुण तो उसी कराची गया ही दे हो। कह दूं? हाँ, चल, कह दो, कह तनवीर दो। भाई कह रहे थे मैं कराची गया था। ओ वाह। तनवीर भाई ने कहा तो मैंने कराची कह दिया, लेकिन अब भाई कराची जब है ही नहीं तो कराची कैसे सकते हैं? इसलिए मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी आज का, है ना? मेरी आपकी प्रेडिक्शन सेम हो गई, ताली मार दें इस बात में। नहीं नहीं
नहीं, आपकी प्रेडिक्शन चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ओ भाई, कराची खेल ही नहीं रहा तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, आपने 3 पॉइंट्स का फर्क रह गया है सिर्फ। फाइनल की प्रेडिक्शन है 10 मार्क्स की। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग चीटिंग, वही पुरानी पॉइंट्स टेबल होगी, एक एक। अच्छा जी। यार, आम मैच का भी अगर 1 पॉइंट हो और फाइनल का भी 1 पॉइंट हो तो मजा क्या आएगा? क्या फायदा? मतलब फाइनल तो बड़ा मैच होता है ना, जो लेकिन- फाइनल जीतता है वो ट्रॉफी जीत जाता है। लेकिन मजा तो ये आएगा कि हम बस हंसते मजाक करते मजाक। रहते इस तरह। सही इस बात है। तरह। और अगर आपको ज्यादा मजा चाहिए तो आम खा लें आगे आप। क्या? यहाँ तो मैच चल रहा है। और वसीम भाई, हाँ आपको पता है क्या? अगर पेशावर जीत भी जाए ना, हाँ तो आपने तो कराची कहा है, कराची तो है ही नहीं। तो ए बेवकूफ। आपने देखा, मैंने कहा कि तनवीर भाई आप कह रहे हैं तो मैं कराची कहता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं था कराची कहने का, तनवीर भाई की वजह से कह दिया मैंने। तो अब मुझे चांस मिलना चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन इस्लामाबाद की है, ठीक है? नहीं नहीं, अभी आप कोई और टीम बताएंगे। चलो, चांस मेरी- तो है, लेकिन आप कोई और टीम अच्छा, बताएंगे। पेशावर है मेरी प्रेडिक्शन। चलो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई? जी डन। डन। आज आपके साथ कोई मेहमान नहीं है? मेहमान इसलिए नहीं आए कि वसीम भाई मैं क्योंकि एयरवाई डिजिटल के लिए काम करता था। जा। फिर मैं अभी एयरवाई न्यूज में आया हूँ। जी। तो मुझे थोड़ी चीजों से ना मसले हो रहे थे। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि इस सेट पे कोई ऐसा झूठ है जो छुपा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो झूठ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया। क्या मतलब? यस, आज आ गए हम। थैंक यू ये थैंक यू। क्या है? बैठे क्या हो रहा है? बैठे बैठे बैठे। सर ये मुझे बिल्कुल मिलती जुलती देखी वाली शक्लें हैं, मिलती देखिए जुलती- वाली आपको इसलिए लग रही है कि ये शख्स जो सामने बैठा हुआ है तनवीर भाई 3 बार उल्टे रेजर से शेव करके जो आया हुआ है, मैं आपको बताता चलूं, यार अगर आपको रेजर नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको ये बताता चलूं हाँ। कि ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। नहीं, वो मिमिक्री कर रहे हैं ना तनवीर ना भाई की ना और ना ये। सर, यही तो गलत है। ये सामने जो बैठा है ये मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये तनवीर भाई नहीं है? ये 300 रुपए लेके बच्चों के घर पे जाके तनवीर अहमद करता है ये। तो असली तनवीर अहमद कौन है? असली तनवीर अहमद मेरे उल्टे हाथ में मौजूद है। तनवीर भाई क्या है? ओ भाई मैं हूँ। अच्छा। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक क्या है? हाल है? खैरियत है भाई? मैं ठीक ठाक। हाँ। हाँ। मैं बताऊं कि इनमें से असली कौन है? कौन है? वो नहीं Yes. झूठ। अच्छा चले ठीक है। ये नहीं है, सर, मैं बच्चे हूँ। ठीक है? नहीं, वो सर, है। मैं आपको एक ऐसा करें, मतलब ये तो दावा करें ना जी। कोई एक ऐसा सवाल करें इससे साबित हो जाए कि असली कौन है, ताकि बिल्कुल clear कर हो। लेते। पानी का पानी। कर लें इस तरह मैं का। झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं डरता भाई। अच्छा। मैं एक सवाल करूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आप असली और अगर आपको लगता है आप असली हैं, पर्सनल सवाल है, जो पहले जवाब देगा इसका मतलब वो असली निकलेगा। सही है। रेडी हैं आप? मुझे ठीक। ये बताइए हाँ, चौसा क्या हिसाब है? 160 रुपए किलो। यही है तनवीर। बैठ जाओ, फूल नहीं फेंकना, फूल नहीं फेंकना, फूल नहीं फेंकना। बैठ जाओ, नहीं, बैठ। कोई नहीं फेंक रहा था, लेकिन साबित हो गया आज चौसा साबित हो के गया। रेट ओ में वसीम कैसे भाई, साबित हो खत्म गया? हो गई ना डिबेट। ओ खत्म हो गई डिबेट। खत्म हो गई डिबेट। तन्नू। अरे ये कौन है? ये जो दूसरी शख्सियत है ये भी इस पैनल का हिस्सा होती थी, हाँ हाँ, जिसके बाद पॉलिटिक्स के तहत इनको यहाँ निकाल दिया गया और इनकी जगह ले ली गई। अच्छा। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ रूठी हुई सांस मौजूद है, बासित अली। बासित बासित- भाई, आपको सही पता है कि असली तनवीर कौन है? सच बासित बताएं भाई इनको। आपको पता बता है, दे। आपने बताना है कि असली तनवीर असली कौन है। तनवीर बताएं। कौन है? आपको पता है? आप तनवीर हैं। वसीम टॉस करा लो, बासित भाई, ये क्या बात हुई? टॉस करा लो। अच्छा, आज तो मुस्कुरा दें आप, आज तो आप इस तरह बैठे हैं, आज तो मुस्कुरा दें। बासित भाई मुझे ये बताएं, आप मुस्कुराते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बीमारी है जो फंसी हुई है जिसका इलाज नहीं निकल रहा आपका? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे? हर चीज की वैक्सीन बन गई अभी है। बासित भाई के साथ काफी अरसा काम किए। बासित भाई मेरे साथ बैठते थे, मैं यही कहता रहता बासित भाई हंस लो। बासित भाई हंसते नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं हंसते थे। वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ किया है उन्होंने काम। अच्छा। मैं भी यही कहता रहता था। अच्छा। आप नोट करें कि तनवीर भाई के साथ वो बैठते थे और हंसते नहीं थे, लेकिन आपने मोजे नहीं बदले अपने, हैं? मेरे मोजे बदले में भाई। हेलो, ये छोटे वाले पहने में दिखा दूं? नहीं नहीं नहीं, बस बस कुछ और ना पूछना। नहीं नहीं, मेरा इस जज्बाती बात- बंदा है वो। बासित भाई से मैं पूछना चाह रहा हूँ, बासित भाई हर चीज की वैक्सीन आ गई है, तो आप एक काम करें ना, आप एस्ट्राजेनेका लगवा लें। भाई वो एस्ट्राजेनेका होती है, एस्ट्राजेनेका होती है, वो क्या कह रहे हैं आप? एस्ट्राजेनेका होती है वैक्सीन। अरे वो कोरोना की है ना। हाँ, हाँ। ये हंसने की है एस्ट्राजेनेका। अच्छा। इससे हंसी आई। हाँ। असल बता में दें अब क्यों। असल बासित भाई
मैं हंसा के दिखाऊं, हंसा, मैं हंसा के हंसा। दिखाऊं, मैं हंसा के दिखाऊं। वासिफ भाई आज ना वसीम इससे शर्त दोबारा आ रहेगा। नहीं हंसे भाई, नहीं हंस रहे भाई हो। हंसे नहीं हंस रहे हैं। वासिफ भाई आप एक काम करें, जोक सुनाए हंसे। वासिफ भाई तन्नू बंद, शहबाज शरीफ नहीं बंद। वसीम भाई बात ये कि पीएसएल का फाइनल जो 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, मैं आपको वो प्रेडिक्शन बता दूं। अरे प्लीज बताएं सर। सर लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल खेलेंगे। बासित भाई ये दोनों टीमें आउट हो गई हैं, दोनों टीमें, ये है ही नहीं। ये आउट हो गई है ना, हाँ। तो ये बाहर आराम से अपना फाइनल खेल लेंगी। बासित भाई क्या बात कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ लें सर आप बताएं, क्यों नहीं क्वालिफाई कर ली। मैं आप मुझसे बता पूछ- दें तनवीर भाई, अगर आप यहाँ में तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन तनवीर है। मैं हूँ। इन जमामुल हक को आप लेजेंड समझते हैं ना? देखें इंजमामुल हक को लेजेंड मैं समझता हूँ या नहीं। हाँ ये बात। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 क्या? 2 4 3 12 और ये मेरी आवाज रिवर्ब क्यों नहीं शुरू हो गई, मुझे वो समझ नहीं आपने आ पता नहीं रही। क्यों हाँ, लेकिन ये अगर बात आपको समझ में आई है नहीं आई, इसी वजह से इंजमाम को हम लेजेंड मानते हैं नहीं मानते, ये क्या बात का एक फैसला बात ही घुमा दी है। आपने। ये बात बताएं। ऐसी ही होती है। अब मैं आपको देखिए इमामुल हक के बारे में बता। लाहौर कलंदर हारा है, हाँ कोयटा ग्लैडिएटर हारा है। पता है क्या? क्यों हारा है? क्यों? क्योंकि सिलेक्टरों को मैं नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग करा दी ना, परसों करा दी ना बॉलिंग। कहाँ? है सिलेक्टरों के लैपटॉप? कहाँ है सिलेक्टरों के लैपटॉप? उन लैपटॉप में मैं नहीं नजर आ रहा। ये राशिद भाई सामने खड़े हैं, परसों ट्रैफिक जाम था, मैंने बॉल कर, राशिद भाई बताएं कैसी बॉल कराई थी आपको? पहले से तेज हो गए हो। पहले से बताए ना कैसी बॉल थी, तेज थी कि नहीं थी? ओ बताए ना। पहले से भी अच्छी बॉल कर पहले से तेज हो गए ना ये। पहले से तेज हो गए, तो बस अभी सिलेक्टरों को भी समझाएं कि पीएसएल ने मुझे भी मैं बुलाया। ब्रेक में फैसला करता हूँ ताकि मेहमानों से बात कर एक सकूं। मिनट यहाँ पे अहमद शाह भी नकली आपने ये बिठाया हुआ है, ये असली यही शाह- अहमद, ये अहमद ये शाह असली नहीं है। ये असली है सर, क्या हो गया? असली अहमद शाह ये है। ये असली अहमद है। हंस के दिखा दे, हंस के दिखा दे, फैसला हो जाएगा। नहीं हंस के मैं एक सवाल कर रहा हूँ, हाँ। जो असली अहमद होगा उसका जवाब दे ठीक देगा। है। चौसा क्या रुपए किलो है? 180 रुपए किलो। साबित हो गया, यही है। इससे क्या? यही है। भाई मैंने तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद। वसीम भाई, वसीम भाई, हमने भी नहीं किया ऐसा। यही आपको। गलती कर रहा था। अब आपको पता चला असली तनवीर कौन, असली तनवीर ही उंगली उठा के बात करता हूँ। समझ आ ये गई, देख, समझ आ गई। समझ आ गई आपको? मैं ब्रेक के मैं बाद असली ब्रेक में हूँ, और वो फैसला बता रहा है। मैं ब्रेक में फैसला करता हूँ। आप देखिए सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन मोमेंट्स, आप देख रहे हैं कोका कोला लम्हा जो ब्रेक के बाद मेहमानों से बात करते हैं जी। आप देख रहे हैं कोका कोला लम्हा पुरजोश, मिस्टर एंड मिसेस हशाम रियाज शेख हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अपने तमाम तर जो हमारे स्पॉन्सर्स उनका ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एयर वाई लगुना जो कि टाइटेनियम स्पॉन्सर है, हाशमी स्पोगोल फिटनेस पार्टनर, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर, मी बॉडी स्प्रे गोल्ड स्पॉन्सर, जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर्स, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर, एपिक एनर्जाइज पार्टनर, सिटी मोटरसाइकिल जर्नी पार्टनर, वीटाबिक्स न्यूट्रिशन पार्टनर, WB बाय हिमानी लाइफस्टाइल पार्टनर और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रैवल पार्टनर, सारे ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं कराची किंग्स के। सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं। इस पार्टनरशिप को कितने साल हो गए माशाल्लाह शाम भाई? 6 साल 6 साल हो गए माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। और इस पार्टनरशिप का ज्यादा, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो 2 पहिए होते हैं, लेकिन किसी एक को ज्यादा क्रेडिट जाता है ना, जिसने पार्टनरशिप इनिशिएट किया और जिसने, तो वो इनिशिएट का सेहरा आपके सर जाता है। Of course. तो आपने क्या, आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई थी? आई वांट टू नो, कहाँ हुई? ऐवान सदर में हुई थी मुलाकात। है बिलावल ऐवान सदर में रिश्तों की हमने सुना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जोड़े ऐवान सदर में ही बन रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ क्या क्या हो गया? नहीं, इजलास था हमारी कुछ? हमारी पहली मुलाकात हुई थी बिलावल हाउस में। अच्छा हो गया। आई वाज हशाम भाई पहली मुलाकात भी भूल गए 6 सालों में यार। शर्मिला आई एम सरप्राइज, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? हाउ कैन He यू just did. वो थी एक ऑफिशियल मुलाकात, मैं कह रहा हूँ जब पसंद आने के बाद पहली मुलाकात। अच्छा ओके। मैंने जब पहली दफा इनको देखा, इट वाज बिलावल हाउस में, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे उस Okay. वक्त, और मैं सिंध कैबिनेट में थी। आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और ये सब बिलावल के और ये उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ थे। एडवाइजर थी है। तो कैबिनेट में जब हम बैठे तो कैबिनेट से पहले मैंने देखा प्रेसिडेंट साहब के आने से पहले एक लड़का चला आ रहा है और वो मिल रहा है मेरे है, साथ। तो लड़का? मेरी एक कुलीग बैठी थी, हाँ तो आके उनसे बात की। आई डिड नॉट नो, उनसे बात किया तो मैंने उससे पूछा ये कौन है?
अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि जी ये मैंने कहा अच्छा ड्यूरिंग दैट कैबिनेट मीटिंग तो प्रेसिडेंट साहब बार बार मुड़ के ना इससे पूछ रहे थे कि अच्छा शाम ये बताओ ये अच्छा। लिखो ये लिखो। सो आई वाज लाइक इतनी लिफ्ट क्यों मिल रही है भाई इसको, ये है कौन? हाँ ओके। खैर बात की खत्म हो गई। उसके कोई मेरे ख्याल है महीने बाद प्रेसिडेंट हाउस में ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स की सेरेमनी थी, वहाँ मुझे आपको award मिला था, मुझे अवार्ड मिला था। तो उसके बाद हशाम केम अप टू मी एंड यू वांट टू टेल हिम? जी, फिर मैंने उन्हें आपने कहा कि क्या आप बोला? हमारे शहर आई हुई हैं, आपको कोई खाना शाना खिलाएं। तो एज एक्सपेक्टेड आई वाज एक्सपेक्टिंग वो कहेंगे नहीं किसी और क्योंकि दफा कर इन्होंने देंगे। कहा- उन्होंने फौरन हाँ कर दी तो मैंने अच्छा इतनी अच्छा आप मुझे इसलिए अब कितने- याद भी नहीं है पहली आप बार। मुझे कितने अरसे से जानते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको खाना शाना, तो मैंने कहा नहीं जी मेरे तो टीवी शोज हैं, अच्छा। मैं आई एम बिजी। तो उसने कहा नहीं मैं और सुगरा हालांकि इमाम- जब हमारे टीवी शो होते हैं तो हमें कहते हैं इन्होंने सॉरी मेरे एक को और खाने खातून शाने का एक और खातून का नाम लेके मैं और सुगरा इमाम आपको खाने पे लेके जाना सेनेटर चाहते हैं हैं। हमारे। हाँ जी उस जमाने में सेनेटर थी। तो मैंने कहा अच्छा मैंने अच्छा तो- ताकि कुछ वो ना लगे हुए कि क्या कि अकेला, खाने पे- हाँ। अच्छा तो आपने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा 11 बजे तक शो है तो उसके बाद 11 तारीख तो नहीं था कहीं भाई का शो तो नहीं था। अच्छा ठीक है ओके फिर मेरा ख्याल है आप ही का कुछ आपका तो 12 बजे खत्म होता है 10 से 11 कोई सही शो है। था मेरा। तो .11 ही मैसेजेस मी कि वी आर रेडी। आई सेड ओह रियली? तो मैंने कहा कहाँ आना है? तो उन्होंने कहा कहीं कोई फिर आप जगह खाने पे आए कोई खेवा आप जगह। हाँ तो जब मैं वहाँ पहुंची तो देयर वाज नो सुगरा इमाम, देयर वाज ओनली हशाम देयर। लेट हो गया था आप उनसे शो शकील के आपके बाद शो की वजह से सुगरा लेट हो बेचारी गया को पता भी नहीं था। ओह ओके हाँ। फिर तो आपको ये बात और नहीं लगी कि भाई ये क्या मुझे बड़ा ऑड लगा, आपने कोई रौला नहीं डाला लेकिन मैं पहुंच चुकी थी तो मैंने कहा यू नो कर्टसी डिमांड्स आपने बुरा नहीं बनाया इस बात से। रेस्टोरेंट था ये था। आई वाज मैंने कहा जी वेयर इज सुगरा? कहते सुगरा बीमार हो गई। मैंने कहा अच्छा, इतनी जल्दी बीमार हो गई? एक्चुअली या ऑफ कोर्स। फिर इजहार कब किया आपने? इतना मासूम ना समझिए आप। ये चैप्टर खत्म हो गया फिर हम खाना हो कराची गया सुगरा इमाम साहबा के बगैर खाना हो गया खाना हो गया। फिर हम कराची काफी रेगुलर जाते रहते ठीक थे है। तो फिर इन्होंने वो कर्टेसी रिटर्न करने की कोशिश की कि जी मैं आपको कहीं लेके जा ये नहीं बता रही वो बता रही कि उन्होंने खाना 10th पूछा, अपना खाना कटा दिया मेरे मैं बताती हूँ। ये अच्छी बात है 10 भाई पर दिसंबर डाल दिया सारा 10 दिसंबर को इन्होंने मुझे खाना खिलाया। फिर ही आए दिसंबर में क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ड्यूरिंग दिसंबर कराची और लाड़काना होते थे। Okay. तो मैंने कर्टसी में उन्हें कहा कि मैंने कहा आप आए हुए हैं कराची तो जब टाइम हो तो यू नो आई लाइक टू टेक यू आउट फॉर डिनर। उसने कहा आज रात चलें? तैयार बैठा था अगला मैंने कही तो हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी होता था हाँ। एक्चुअली वही एक इवनिंग थी जो फ्री थी हाँ, तो इस वजह जी। से इस वजह से। वो ये कह रहे हैं कि आप जब वो खाने पे फौरन तैयार हो गए आपकी कह रही है कि वो खाने पे फौरन तैयार हो गए वो ये कह रहे हैं कि आप शादी पे फौरन तैयार हो गए बिल्कुल वसीम भाई आपने नोट किया इतना अच्छा इंतजाम इमाम को कवर नहीं करता जितना ये अपने आप को कवर करते हैं। कर रहे हैं और अच्छा कवर करते हैं। जब मैं इस शो पे आ रहा था थ्रू आउट रास्ते में बेगम ने एक ही बात यू हैव टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक ऑन द अरे। शो ये आपको मासूबाना सवाल के चक्कर में फंसाएंगे सही कहा मेरा उन्होंने। मेरा सियासी करियर लाइन पे मैंने कहा चले ठीक अरे। है मैंने कहा बदामी साहब इज वेरी शार्प, यार। ये फंसा देंगे घुमा देंगे आप। आप पहले इस शो में आई हो कि मसला हुआ आपको शो आपने के बाद मुझे ऐसा नहीं, घुमाया हुआ है ना वो शहद वाली बात शहर वाली मसला बात, शहद वाली बात, चीफ मिनिस्टर वाली बात, इलेक्शन वाली बात, वो अभी भी मेरे मुंह पे ये देखा ये तुमने बोला कई था। मसाइल हुए इस शो के बाद बहुत कोई मसाइल। फोन वोन आया आपको कहीं से पता नहीं कहाँ कहाँ से नोटिस। नहीं आए। नोटिस भी दिया इंटरनल नोटिस दिया गया हाँ ओए 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 फिर मुश्किल हल हो गई ये समझा ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 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 मुतमईन किया आपने मैंने कहा जो मेरे दिल में आता मैं बोल देती हूँ भाई। बस आज ही बोल दीजिएगा हाँ तो वो जो आपने बयान दिया था चीफ मिनिस्टर वाला उसमें कायम है आप अभी तक यस उस बयान में कायम है आप? भाई दूसरा नोटिस आ जाए मुझे ना कहिएगा हाँ। तो लेकिन अब आप फिर आप बिलावल साहब की टीम में भी रहे जी आई वाज जरदारी साहब के टेन्योर के बाद मैं चीफ ऑफ स्टाफ था फॉर बिलावल साहब फिर क्यों नहीं रहे उसके बाद फिर अपना हमने एक मीडिया जैसे आपको देख के हम भी इम्प्रेस हुए तो हम भी एक मीडिया के बिजनेस में आ गए हाँ ओके आपने तो टेलीविजन जी चैनल एक टीवी चैनल और उसके बाद फिर मैंने अपना एक ऑनलाइन मॉल लॉन्च किया है instamall.pk के नाम अच्छा, से ओके। जिस तरह आप ने एक हिमानी ब्रांड के साथ अपनी पार्टनरशिप की है सही है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है रिटेल का ओके। तो ऑनलाइन मॉल में बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने एक ऑनलाइन मॉल किया है ताकि जिस तरह आपके व्यूअर्स हैं या बहुत से पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपर्स हैं उनके मसाइल को हल किया जाए जब वो ओके। शॉप करें उन्हें ये पता हो कि यार कोई फ्रॉड नहीं होगा तो ओके, उसके लिए लगा। तो आज स्पेशली आप सबके लिए वसीम भाई की तरफ से हमने एक स्पेशली instamall.pk पे एक डिस्काउंट कोड अनाउंस किया है अच्छा। ARYWB10
आप instamall.pk पे जाएं और ARYWB10 आज टाइप करें for next 10 days and you will get 10% off हाँ, on खरीद लो। everything you want. बता दो। हाँ, This is especially for his viewers. क्या इसके बाद मैं आपको मिस्टर 10% कह सकता हूँ? 10% डिस्काउंट 10% तो आजकल बड़ा इसलिए अच्छी हाँ, है। इसलिए क्या खाली सिर्फ मैं इसलिए आपका WB अटैच किया है उसमें। आगे भाई हम बढ़ते हैं अपने यॉकर राउंड की तरफ चलें। हाँ या ना में जवाब देना, मासूमाना सवालात हैं दोनों से। शर्मिला आप बताएं पहले, नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक निकाला कहाँ से? इख्तिदार से और कौन थे? मैं बाथरूम से निकालने की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं समझी मुल्क से। वजीर आजम की मुल्क कुर्सी से? हाँ, वो जो कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला हाँ वजारत उस्मा की, तो नहीं। नवाज गलत निकाला। गलत निकाला। ओके हशाम भाई बिजनेसमैन से ज्यादा अच्छे फादर हैं शर्मिला, हाँ या ना? Oh, absolutely. He's a great father. ओके और शर्मिला सियासतदान से अच्छी माँ है? मैं समझ कि हंसी में जवाब मिल गया है। हम ना ही समझे मेरा ख्याल। हाँ हम ना ही समझे। कभी कभी शर्मिला घर में भी सियासतदान बन जाती हैं। All the time, not कभी कभी। कभी कभी नहीं बनती वरना हमेशा ही बनती हैं। Every conversation is a talk show. अच्छा कोई चीज पे अगर अपना ओपिनियन दो तो कहता है यू नॉट ऑन अ ये टॉक सियासत नहीं करो यार। ये ताना पड़ता है नहीं मुझे, बैठना। सियासत नहीं करो यार प्लीज यार, ऐसा होता है। मैं कहता हूँ टॉक शो पे नहीं है आप घर पे। हाँ, अच्छा ये होता है। You're not अच्छा on ये a talk मेरे show. दोस्तों से मेरा झगड़ा होता है तो वो कहते हैं यार ये टॉक शो नहीं हो रहा है प्लीज यार। अच्छा तो ये होता है। हालांकि हम बात ही कर रहे होते हैं। हम वाकई बात ही कर रहे थे, Really? हम आदत हो जाती है वैसे। अच्छा कैसे सवाल हशाम बहुत रंगीन मिजाज है? नो नॉट एग्जैक्टली। नॉट एग्जैक्टली। नहीं मतलब he likes to go out, अच्छा which is good. He is like मतलब एक complete package है. अच्छा ओके ठीक है। But शर्मिला he's not boring. ओके तो सही जबरदस्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक शिद्दत पसंद जमात है। I wouldn't say that You won't completely. say that. हाँ नहीं क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अच्छे लोग भी हैं तो मैं completely कंप्लीटली इस पार्टी को ब्रैकेट नहीं हाँ कर नहीं कर सकती। मैं शर्मिला की कुकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने वो ये भी गड़बड़ हो गई मेरा ख्याल है ना। आज मैंने मेरी इसका cook yes होगी। और no जवाब देना है कि हाँ ना यस और नो में जवाब देना ना। occasionally yes. ओके ये ऐसा मौका, चलो, कहीं ये तो कुछ त्योहार बोलो। साल में कितनी बार आता है जब ये कुकिंग करती हूँ? देखे कभी आपने देखा है कि एक चिकन की डिश फिश बन जाए, फिश की डिश चिकन बन जाए? आपने देखा है? मैंने देखा। अल्लाह ये मंजर दुश्मन को भी ना दिखाया भाई, जब मछली बेचारी चिकन बन जाए और चिकन बन। अच्छा ये आप ये साने आप पर से मेरी गुजरे ये हैं। वीडियो मेरे सामने रिकॉर्ड हो रही है और लाइव जा रही है। मैं कह रहा हूँ अरे यार, अच्छा ये पढ़ो, वो वाली ये जिसमें वाली। बड़ी मीम सी बनी थी। अच्छा अच्छा Red snapper turns into chicken. ओके 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 ठीक है ठीक है। मेरी पार्टी से कुछ नाराजगी थी लेकिन अब दूर हो गई। नहीं अक्सर होती रहती है खत्म अच्छा, हो on जाती and है। off. हाँ हाँ ऑन एंड ऑफ। ओके ठीक है। मुस्लिम लीग नून करप्ट पार्टी? हाउ कैन आई ब्रैकेट एवरीबडी? मुस्लिम लीग नून में भी अच्छे लोग हैं। अच्छा ओके मतलब हर किसी को मतलब एक सेंटेंस से बदामी अच्छा, साहब कर दिया मैं इस मुझे। दफा नहीं फंसने वाली। नहीं नहीं बिल्कुल। आपको क्या पता, मेरा ख्याल है काम हो गया है वैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल करप्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा इसको ब्रैकेट कर सकती है कि बिल्कुल नहीं है? उनको नहीं कर सकते कि हैं? नहीं देखिए क्योंकि पार्टी मैं- पार्टी पार्टी कोई में नहीं करप्ट हूँ नहीं ना। होती, उसमें कुछ चंद लोग लोग होते हैं जो पीपल्स पार्टी में मैं कह लूं पीपल्स पार्टी में कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो करप्ट हैं। जी वो उन्होंने तो हाँ कह दिया, आपका क्या ख्याल है? नहीं, हर किसी पार्टी में होते हैं लेकिन उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और जब पार्टी को पता चलता है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। जी बिल्कुल सही। नोटिस मिल जाए। सही भाई क्विकली हमारा एक राउंड है फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। अब गूगली राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये इसमें वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हशाम भाई शर्मिला की डैश आदत मुझे पसंद नहीं। गुस्सा। अच्छा ज्यादा गुस्सा किसको आता है? अच्छा नहीं, ओके तो आपको पसंद है उनके गुस्से की आदत? ऑफ कोर्स नॉट। आया बिलावल साहब डैश जबकि जरदारी साहब डैश हैं। बिलावल साहब ग्रेट हैं जबकि जरदारी साहब सुपर ग्रेट हैं। ओके, बिल्कुल ये डैश टाइप का क्वेश्चन। शादी एक डैश है हशाम भाई? It's an experience which is a roller coaster ride. सेज अ लॉट। ओके ठीक है। शादी से पहले मैं डैश था, आजाद पंछी। अब डैश हो गया हूँ। अब ज्यादा आजाद हो गए। अच्छा ठीक है ओके भाई जाते जाते ना ब्रेक पे हमारे पास एक कश्ती है, ठीक है आप मशवरा ले सकती हैं हशाम भाई से, इसमें आप दोनों से सवाल है। हाँ। तो इस कश्ती में जब मैं चला रहा हूँ जी आप साथ बैठिए, हशाम भाई भी साथ बैठे, हम तीनों बैठे हैं और हम तीनों तो बैठे रहे हैं। पीछे जो है वो मुस्लिम लीग नून की माइजा हमीद साहिबा बैठी हैं, उनसे आपकी अच्छी सलाम दुआ होगी।
और साथ बैठे हैं आपकी अपनी पार्टी के शर्जील मेमन साहब। You love bringing up Sharjeel when वो I'm आके there. बैठ गए हैं, वो आके बैठ गए। अच्छा। मैं आगे बिजी हुआ, शर्जील पीछे देखा, शर्जील पे आके बैठ गए। हाँ। उनको माइजा से कोई जरूरी काम था इसलिए आके बैठ अच्छा। गए। माइजा और से किसको क्या काम गिराना था, है चलिए पानी ये में? अब किसी एक को गिराना है। तो शर्जील को गिराऊंगी ना, ऑफ कोर्स। शर्जील को स्विमिंग आती है। अब मैं माइजा को तो गिराने से रही बेचारी। सही। आपने शर्जील भाई की आवाज का असर देखा? सुन लिया। शर्जील भाई, गला हमारे माइक का खराब हो गया है। और जब माइक का गला खराब हो जाए तो इसका सादा सा हल है, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वसीम भाई ये ले लें। दे आप मुझे अपना माइक। अच्छा ठीक है, सॉरी, ये मेरी गलती, सॉरी, मैंने माइक म्यूट किया था। बड़ा जरूरी है असल में ब्रेक में माइक म्यूट करना, इसलिए। आप देख रहे हैं कोका कोला हल्ला पूछो। भाई कुछ आवाजें पहचाननी है आप लोगों ने, ठीक है? तो पहली आवाज हशाम भाई आपने पहचाननी है, इसमें मुशावरत की इजाजत नहीं है, ठीक है? कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। सुनाए भाई, पहली आवाज सुनाए हशाम भाई को। ये इतनी अजीब गरीब आवाज में कौन गा रहा है? पक्की बात? अल्लाह का शुक्र। दिखाएं जरा। ये वैसे आपने अपने एक्सप्रेशन से ना आपने हिंट दिए वैसे। नहीं, ये हम हर वीकेंड पे ये सुनते हैं। अच्छा यार, इतना जुल्म देखो बेजार आ चुके हैं अभी से मुझसे। क्यों सुनाती है भाई? अच्छा, भाई चलें, ये तो थी, तो हो गई आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल भी अशाम भाई से, और बिल्कुल चीटिंग की जाए। सुना भाई, अगली आवाज सुना है अशाम भाई को। मैंने आपसे कहा ना मैं नाश्ता कर लूंगी। हैं? एक तो आप हर बात में बहस क्यों करते हैं? मैंने आपसे कहा ना मुझे अभी भूख नहीं है। जाए अब्बू से जाके कह दें। ये कौन है? आप ड्रामे वगैरह देखते हैं? कौन सी एक्ट्रेस है आपके ख्याल में? अगर इन्हें पसंद है तो वो तो आजकल हमाइमा मलिक, क्या नाम है, हमाइमा। ये तो एक एक्ट्रेस की बहुत तारीफें करती रहती है बस मुझसे वही जब भी है। बात करती है तो। पर ड्रामे टाइम ही नहीं होता। अच्छा, अच्छा, आप आप वो बहुत कौन सी दूर एक्ट्रेस सोच पसंद रहे हैं, आप बहुत दूर सोच रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, ओ पता नहीं कहाँ, बहुत दूर चले गए। थोड़ा हिंट करा दें। करीब आए, थोड़ा करीब। थोड़ा करीब, ये तो पड़ोस कभी पड़ोस में देखा भी नहीं होगा इन्होंने। देखा भी नहीं होगा। दिखाया दिखाया अभी दिखाया। कहा ना मैं नाश्ता कर लूंगी। एक तो आप हर बात में शर्मिला फारूकी साहब है भाई, ये खुद। मैंने आपसे कहा ना मुझे यार, अभी भूख नहीं हाँ, है। आपकी ये बेगम ड्रामा है। मैंने वाकई नहीं देखा। ये नहीं देखा है। तारीफ बहुत सुनी है, देखा नहीं। देख भी नहीं, एक दफा टाइम निकाल दिया हाँ। भाई। अच्छा, अगली आवाज शर्मिला आप बताएं। हाँ हाँ, नहीं चीटिंग की इजाजत नहीं, मशवरे की इजाजत। ये कौन है भाई? 4 3 2। शरीफ शरीफ? शहबाज शरीफ। अच्छा, हाँ। पक्की बात? हाँ आर यू श्योर? हाँ। बताया है ना शाम में। मशहूर क्लिप ये अक्सर गाता हूँ। एक हंसी आएगी, एक हंसी की आपको आवाज आएगी, पहचानना किसकी, कौन हंस रहा है? हाँ 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 यार, आप बता रहे हैं, मैं आप बता बता दूं। रहे हैं ना कि चीटिंग हो रही है भाई इस प्रोग्राम। कौन है? बहुत आसान है। नहीं पता। मैं बता दूं, शर्मिला ने बिला- नहीं पहचाना, ये बिलावल बात साहब। रिकॉर्ड पे आया। शर्मिला ने नहीं पहचाना यार, कमर बिलावल शाम भाई कह रहे हैं बिलावल है, दिखाएं जरा। आसान था ये। That was very obvious यार। क्या हो गया? ओके। बिलावल साहब, ये देखा आपने? बिल्कुल। हंसी नहीं पहचान सकी। मेरा चेयरमैन साहब से कारकुन ना, होता है जो हंसी खुशी लीडर का साथ दे। हाँ, ये जो हंसी पहचानेगा नहीं वो साथ कैसे देगा? बिकॉज मैंने इतनी कुर्बत से चेयरमैन साहब के साथ काम नहीं किया। शाम हैज लिटरली स्टेड विद हिम, सो ही प्रोबब्ली नोस। अगली आवाज सुनाए भाई जल्दी से, 1 मिनट रह गया। हाँ यार अब बाय बेटर। तो मुझे ऐसे दीपक पकड़ा के रखती जब तो पता ना मैं तकरीर कर रहा हूँ तो क्यों रखी? इतना गुस्से में कौन आदमी है? तो उन्हें पता है मैं तकरीर कर रहा है तो क्यों रखी है? कौन है? मियां साहब। बड़े कौन है? शर्मिला हैज नो क्लू के कौन है। हशाम भाई कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं। यार ही सो स्मार्ट। अगली आवाज सुनाए हुए। 5 ऐसे चोर हैं जो अरबपति हो गए हैं, जो मेरे साथ बैठते थे, मेरे से गरीब थे,
शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ हाँ। दिखाएं जरा। 4-5 ऐसे अरबपति हो गए हैं। कमाल है यार। सुना अगली आवाज सुनाए भाई आखिरी। आपने मेडिकल पढ़ी, फिर उसके बाद सर्जरी की, डॉक्टर हैं, डॉक्टर। किया सारी जिंदगी आपने जो शायद सीखा, आप काम अपना दिखाएं। छोड़ के किस लाइन अच्छे खासे आपने मेडिकल पढ़ी, फिर बिल्कुल से सर्जरी की, आखिरी सुना दें, आखिरी वाले। हाँ दिखाएं। इतनी खूबसूरत जगह है अल्लाह ने हमें दी है और इतना जबरदस्त टूरिज्म स्पॉट है कि यहाँ पे आके आदमी स्विट्जरलैंड भूल जाए। एक आदमी है वो खड़ा हुआ है एक हवा वाली जगह पे, हमारे सूबे की हैं कुछ। लग रहा है वसीम भाई। हाँ कौन है? मुझे जो लगता है इमरान इस्माइल है यार बताएं। तनवीर जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। इट वाज फन। WB भाई हिमानी की तरफ से खुशबुओं का तोहफा है आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया हम इसको इंस्टा मॉल में भी लेके जाएंगे। Thank you. बिजनेस डील भी बना रहा है आपका भाई साथ साथ। बहुत शुक्रिया जी तशरीफ आवरी का। और जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।